हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिष क्लासरूम में। आज मैं आपकी क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कराने जा रही हूँ। ये एमसीक्यूज़ आपके जो रिवीजन है इस रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही समय बचा है। उस समय में आपका जितना रिवीजन आप कर सकते हैं उतना ही बेहतर होगा। तो पहला लेसन जो है उसका नाम है अ लेटर टू गॉड, और इसका मतलब होता है भगवान के लिए पत्र या भगवान को पत्र। तो इस लेसन में क्या होता है, किसान होता है लेंचो नाम का, वो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है। पत्र क्यों लिखता है? क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। वो कहता है कि भगवान, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार जो है इस साल भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी। उसको इतना विश्वास होता है कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे, तो वो एक पत्र लिखता है। और पत्र में क्या करता है, पैसे मांगता है। पैसे कितने मांगता है? 100 पीसोस मांगता है। 100 पेसोस मांगता है। और ये पेसोस क्या है? ये मुद्रा है, ये करेंसी है मैक्सिको की। ठीक है, तो ये 100 पेसोस मांगता है, लेकिन उसको रिसीव कितने होते हैं? 70 पेसोस। तो इस बात पर भी वो नाराज हो जाता है। उसको लगता है कि भगवान ने, मैंने जो मांगे हैं भगवान से, तो भगवान तो कभी गलती कर नहीं सकते और वो मुझे मना भी नहीं कर सकते। तो मेरे ये 30 पीसोस थे वो कहाँ चले गए? ठीक है, इसलिए वो दोबारा भी पत्र लिखता है और बाद में वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को ग्रुप बोलता है, किस चीज़ का, बेईमानों का या ठगों का ग्रुप बोलता है। वो फिलहाल समरी जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो रिवाइज होती जाएगी। पहले तो आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। हु वॉज लैंचो? लैंचो कौन था? तो लैंचो एक किसान था, फार्मर था, तो आप फार्मर पर निशान लगाएंगे। अगर आप एग्जाम में आपको मिलता है पुअर, पुअर, तो पुअर फार्मर लिखा है तो वो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो लैंचो एक पुअर फार्मर था या गरीब किसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेयर वॉज लेंचोस हाउस लोकेटेड? लेंचो का जो हाउस था वो कहाँ पर स्थित था? लोकेटेड का मतलब होता है स्थित होना। कहाँ पे था? तो उसका हाउस जो था ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर था। क्रेस्ट का मतलब ऊंचाई का हिस्सा। तो जैसे पहाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ ऐसी थी, छोटी छोटी सी, कुछ बड़ी बड़ी भी थी। तो उसका घर कहाँ पे था? एक छोटी यानी कि लो हिल की क्रेस्ट पर था। ये छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर उसका घर बना था। अगर ऑप्शन में ये आपकी लो हिल ना हो और ऑप्शन में लिखा हो ऑन द बॉटम ऑफ अ हिल, तो आप तब भी वही निशान लगाएंगे। तब आप क्या करेंगे, क्योंकि उसमें लो नहीं होगा, तो बॉटम का मतलब होता है नीचे का हिस्सा, ऑफ अ हिल। तो मान लीजिए ये पहाड़ी है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, तो इसके बॉटम में क्या है? छोटी पहाड़ी है ये, तो यहाँ पर उसका घर माना जाएगा। ठीक है, तो भी आपका आंसर वो ठीक होगा, बॉटम वाला भी ऑप्शन ठीक होगा। अपने हिसाब से जैसा ही ऑप्शन हो वैसा आप टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज लैंचोस मेन सोर्स ऑफ इनकम? लैंचो की इनकम का मतलब कमाई का मेन सोर्स क्या था? तो उसकी इनकम का मेन सोर्स था उसकी क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब होता है फसल। किसान के लिए फसल ही सब कुछ होता है, तो फसल को उगाता था, उसको बेच के पैसा कमाता था। ठीक है, तो उसकी इनकम का मेन सोर्स क्या था? क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेचुरल कैलेमिटी डिस्ट्रॉयड लैंचोस क्रॉप? ऐसी कौन सी प्राकृतिक विपदा आ गई थी जिसने क्या किया था, लैंचो की फसल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था? तो वो क्या था? हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म क्या होता है? जैसे बारिश हो रही थी तो बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगे थे, और ओले बहुत देर तक गिरे थे उसकी फील्ड में, और ओले तो भारी होते हैं, तो उसने उस ओलों ने क्या किया था, उसकी पूरी फील्ड को बर्बाद कर दिया, उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। तो कौन सी प्राकृतिक विपदा थी? वो हेल स्टॉर्म थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड हेल स्टोन्स लुक लाइक टू लैंचो? लैंचो को वो जो हेल स्टोन थे वो कैसे दिखे थे, कैसे प्रतीत हुए थे? तो जब स्टार्टिंग में गिर रहे थे उसको लगा था ये जल्दी पास हो जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं गुजरे वहां से, ओले जो थे गिरना बंद नहीं हुए थे। तो जब स्टार्टिंग में गिर रहे थे तो उसने उस ओलों को क्या कहा था? उसने बोला था ये ओले जो हैं ये फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब होता है जमे हुए, और पर्ल्स बोला था, पर्ल्स, पर्ल्स का मतलब होता है मोती। क्यों बोला था? क्योंकि ओले जो होते हैं बर्फ का ठोस रूप होता है और वो जमे हुए होते हैं, तो उसने ओलों को फ्रोजन पर्ल्स बोला था। ठीक है, अगर पर्ल्स के साथ फ्रोजन वर्ड आ जाएगा तब भी आप बिल्कुल ठीक मारेंगे उसको आंसर को, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ओनली होप, व्हाट वाज द ओनली होप लैंचो हैड आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्रॉप्स? लैंचो के पास कौन सी केवल एक आशा रह गई थी? आशा का मतलब होता है विश्वास या उम्मीद। कौन सी एक उम्मीद थी लैंचो के पास? हैड बची हुई थी, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, और किसका विनाश हुआ था? उसकी क्रॉप्स का, उसकी फसल का। तो उसके पास कौन सी इकलौती आशा बची थी? किसी से उसको उम्मीद नहीं थी, केवल एक लोगों से उम्मीद थी, और वो कौन थे? भगवान। ठीक है, गॉड, गॉड पर उसको भरोसा था कि गॉड मेरी हेल्प करेंगे, और ऐसा होता भी है। हालांकि गॉड ने ही नहीं, लेकिन गॉड ने किसी के जरिए हेल्प करवाई थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क
गॉड फॉर। लैंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, ठीक है। तो उसने मैंने बताया था 100 पेसोस मांगे थे, और ये मैक्सिकन करेंसी है तो आप 100 पे निशान लगाएंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कितना उसने रिसीव किया था, ठीक है, तो रिसीव अगर पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे रिसीव में, तो उसने रिसीव किया था 70, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हेल्प्ड, हु हेल्प्ड, एक मिनट रुकिएगा, ये देखिएगा, हु हेल्प्ड लैंचो बाय कलेक्टिंग मनी फॉर हिम। लैंचो की हेल्प किसने की थी पैसे को इकट्ठा करने में। जैसे लैंचो ने पता क्या किया था, पोस्ट ऑफिस गया था और उसने एक लेटर लिखा था भगवान को, और जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो उसमें जिसके पास भेजना होता है उसका एड्रेस डालते हैं, तो उसने भगवान का एड्रेस डाला था, और एड्रेस तो नहीं ना, उसने भगवान का नाम डाल दिया था, ठीक है। अब जब पोस्ट मास्टर के पास पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय था वो लेकर गया उस लेटर को, तो वो दोनों हंसने लगे कि ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति है कि भगवान का एड्रेस डाला है। लेकिन थोड़ी देर में वो दोनों सब सीरियस हो गए थे कि देखिए उसके अंदर इतना विश्वास उस व्यक्ति के अंदर कि वो भगवान को पत्र लिख रहा है, ऐसा विश्वास तो मेरे अंदर भी होना चाहिए था, पोस्ट मास्टर बोला था। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम लोग आपस में हेल्प करते हैं, पैसे कलेक्ट करके और इसको हेल्प करते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो लोग बहुत मुश्किल से पैसे 70 पैसों से ही इकट्ठे कर पाए थे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाए थे, तो वही पैसे डाल दिए थे। लेकिन लैंचो को क्या लगा था कि वो पैसे जो हैं भगवान ने मुझे दिए, लेकिन भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने क्या किया होगा, 30 पैसों जो हैं वो निकाल लिए होंगे। तो लैंचो की जो हेल्प की गई थी वो कैसे, बाई कलेक्टिंग मनी फॉर हिम, किसने कलेक्ट किया था मनी उसके लिए, तो आपका आंसर होगा पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ मतलब जो वहाँ पे कार्य करते हैं, और पोस्ट मास्टर जो वहाँ का हेड होता है, जो सब सारी व्यवस्था को देखता है। तो इन लोगों ने ही मिलकर उसकी हेल्प की थी, डिसाइड किया था और हेल्प की भी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच मनी डिड लैंचो एक्चुअली रिसीव। लैंचो ने कितनी मनी को वास्तव में रिसीव किया था। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, तो उसने कितना प्राप्त किया था, 70 पेसोस। तो 70 पेसोस के बाद 30 पेसोस के लिए उसने दोबारा भी एक लेटर लिखा था, वो आगे देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इस लेसन का, वाई वॉज लैंचो एंग्री। लैंचो क्यों गुस्सा हो गया था, क्यों क्रोधित हो गया था, वैन जब ही रिसीव द मनी, जब उसने पैसे को प्राप्त किया था तो वो नाराज क्यों हो गया था। तो उसका कारण यही था कि उसने पैसे को प्राप्त किया था लेकिन जितना पैसा मांगा था उससे कम मिला था। तो आंसर होगा ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया था लेस मनी। लेस का मतलब कम, ठीक है, लेस का मतलब कम, उसने कम पैसे को प्राप्त किया था। और कितना कम, 30 पैसे कम, सॉरी पैसे नहीं, पेसोस, क्योंकि ये मैक्सिकन मुद्रा है, ठीक है। तो आप 30 पेसोस बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 या क्वेश्चन नंबर 11, होम डिड लैंचो ब्लेम फॉर द मिसिंग मनी। लैंचो ने किसको ब्लेम किया, ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना। लैंचो ने किसके ऊपर आरोप लगाया था, फॉर मिसिंग मनी, जो पैसा कम था, जो गायब था पैसा, उस पर उसका आरोप किस पर लगाया। तो उसने क्या कहा था पत्र में कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही बड़े बेईमान के झुंड हैं या बेईमानों का झुंड है। तो उसने किस पर लगाया था आरोप, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द स्टोरी हाईलाइट द मोस्ट। ये स्टोरी आप किस चीज़ पर प्रकाश डालती है, क्या हाईलाइट कर, सबसे ज़्यादा किस पर प्रकाश डालती है, सबसे ज़्यादा किस पर प्रकाश डालती है। तो ये स्टोरी सबसे ज़्यादा विश्वास पर, फेथ का मतलब विश्वास, एंड इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत। इतना व्यक्ति वो मासूम था, उसको लग रहा था कि भगवान मेरी हेल्प जरूर करेंगे, तो ये उसकी इनोसेंस हो गई, ठीक। और फेथ क्या था, उसका विश्वास जो था वो पक्का था कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे ही। तो ये लेसन फेथ और इनोसेंस, और ये आपके लेसन की थीम भी हो सकती है। थीम का मतलब जो आइडिया निकल कर आ रहा है इस लेसन के थ्रू, वो आपकी थीम भी हो सकती है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस थे, आई थिंक 12 क्वेश्चन ही हैं, यस। तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा, आई थिंक आपको सारे समझ में ही आ गए होंगे, और इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। टिल देन टेक केयर एंड रिवाइज द सिलेबस। थैंक यू सो मच।